सुशील जी, जिस तरीके से ये जो नया सरकारी आदेश सामने आया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये पूरी तरह से हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। कौन सी छुट्टियां रद्द की गई? रक्षाबंधन की छुट्टी। बचपन से रक्षाबंधन की छुट्टी होती आई है। जन्माष्टमी की छुट्टी बंद कर दिया। बिहार में जितिया एक बहुत बड़ा पर्व है, जितिया की छुट्टी को बंद कर दिया गया। श्री बाबू की जयंती पर जो छुट्टी मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। गुरु नानक जयंती, ये कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती एक ही दिन पड़ती है। और साथ ही साथ जो दिवाली की छुट्टी थी, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा, वो कुल मिलाकर 9 दिन की छुट्टी होती थी और अब उसको केवल 4 दिन कर दिया। बच्चे एक बार घर चले जाते हैं। तो ये तो सांस्कृतिक महत्व के ये पर्व हैं जो लाखों करोड़ों लोग जिसको मनाते हैं, और इन छुट्टियों में कटौती करना और राइट टू एजुकेशन की बात करना। और राइट टू एजुकेशन में ये भी तो कहा है कि जो गैर शैक्षणिक कार्य उसमें आप शिक्षकों को नहीं लगा सकते। तो आखिर जो कटौती हो रही है कार्य दिनों, उसका कारण ये है कि गैर शैक्षणिक कार्य जो हैं उसके अंदर शिक्षकों को लगाया जा रहा है। तो अगर आज जातीय सर्वेक्षण हुआ तो 2 महीना सारे शिक्षक उसमें लग गए। कल मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, उसमें लग जाएंगे। मिड डे मील के अंदर शिक्षक पढ़ाने के बजाय मिड डे मील में लगे हुए हैं। तो उनको व्यवस्थित करने के बजाय, उसको स्ट्रीमलाइन करने के बजाय इन छुट्टियों में कटौती कर देना, ये क्या दर्शाता है? लेकिन सर, कहा यह जा रहा है, जो आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन का आपने भी जिक्र किया है, कहा यह जा रहा है कि कम से कम 200 दिन के जो है क्लासेस होना ज़रूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। नहीं, ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन जो कार्य दिवस नहीं पढ़ाई हो पा रही, उसका कारण क्या? उसका कारण है जातीय सर्वेक्षण में आपने लगा दिया टीचर्स को, मिड डे मील में लगा दिया, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये छुट्टियाँ उसका कारण नहीं है। अगर आपने केवल उसको व्यवस्थित कर दिया कि कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य में, अब चुनाव आएंगे तो एक अलग बात है, चुनाव के अंदर लोग लगेंगे, लेकिन आप चुनाव के अंदर सेंसस और जो राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 27 है, वो कहता है कि सेंसस में आपदा, अगर बाढ़ आ गई, कोई और चीज़ आ गई, उसमें तो यूँ भी विद्यालय बंद हो जाते हैं। तो वहाँ तो समझ में आता है। लेकिन राइट टू एजुकेशन का एक प्रावधान तो आपने लागू कर रहे हैं, लेकिन आप किसकी कटौती कर रहे हैं? और अभी तो ये तो केवल सितंबर से लेकर दिसंबर तक के 4 महीनों की छुट्टी में उन्होंने 23 छुट्टी को उठाकर 11 कर दिया। और देखिए, अगर ये बंद खोलेंगे भी तो बच्चे नहीं जाएंगे। कौन बच्चा रक्षाबंधन के दिन जाएगा स्कूल में? कौन लड़कियां जाएंगी? जितिया का पर्व बच्चों की शुभकामना के लिए उनकी माँ मनाती है, बच्चे रहते हैं घर में। तो इसलिए नीतीश जी, मैं आपसे यही अपील करूँगा। ये ठीक है कि जो मुसलमानों के जो पर्व हैं, मोहम्मद साहब का जन्मदिन है या चेहलुम है, आपने उनकी छुट्टी को बरकरार रखना चाहिए। मैं उसके कोई विरोध में नहीं हूँ कि उनको उन छुट्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन चेहलुम है, अनंत चतुर्दशी के दिन हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन दिवस है, वो छुट्टी है, वो आपने रखा, वो अच्छी बात है। लेकिन हिंदुओं के जो पर्व और ये मुख्य पर्व जो है पूरे बिहार के अंदर 1-1.5 महीना, ये जो सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो महीना, ये पर्वों का महीना है। और इसमें आप कटौती कर देंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इसलिए तत्काल देखिए, पाठक जी को हटाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नीतीश जी के पास नहीं है। जिस तरह से रोज़ विवाद पैदा कर रहे हैं, रोज़ राजभवन से टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, और इसी प्रकार से करते रहेंगे। लेकिन सर, सवाल ये है कि बच्चों के स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर भी क्या इस तरीके के जो है आरोप प्रत्यारोप सही है? नहीं, इसे ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि एक ही बहाली के लिए, वाइस चांसलर की बहाली के 2-2 विज्ञापन निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि बाद में सरकार ने वापस ले लिया। पूरे देश में क्या बिहार की भद पिटी कि वाइस चांसलर की नियुक्ति के 2 विज्ञापन निकलेंगे, वो भी 15 दिन के बाद दूसरा विज्ञापन निकलना। फिर 4 ईयर जो डिग्री कोर्स था उसको लेकर विवाद, यानी हर मुद्दे पर विवाद। तो ये टकराहट से शैक्षणिक सुधार नहीं होगा।